कौलन तय्यबा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बावाज़े बुलंदतर सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैना वश्शफी हुसैन वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह मजमा काफ़ी है, बुलंद आवाज़ से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। दवाज़े बुलंदतर सलवात। दुआ है कि खुदावंद मुताल इस मजलिस आज़ा के सदक़े में जितने भी मोमिनीन व मोमिनात यहाँ पर चल कर आए हैं, मौला सब की हाजात पूरी फरमाए। जो भी फ़र्श आज़ा पर बैठा है वो झोलियाँ भर कर लेकर जाए। जो बीमार हैं सदका बीमार करबला का उनको शिफ़ाए कामिला वाजिला इनायत फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना साले इनायत फरमाए। जो परेशान हाल है उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़रत फरमाए। और बिलख़ुसूस इस दुआ पर आमीन कहा करो कि परवरदिगारा बिहक़्क़े हुसैन इब्न अली हमारे मौला और वारिस के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमको अपने मौला के आवान व अंसार में शुमार फरमा। तमाम दुआओं की मकबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलवात। शादो आबाद रहें, मौला आपको सलामत रखे। ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा के सदक़े में हमेशा ये ज़िक्र आप करते रहें, इसलिए कि ये वो ज़िक्र है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। हज़रत ईसा ने कहा, परवरदिगारा तू जो अपने बंदों पर इतना एहसान करता है तो मुझे बता कि तेरे एहसान कौन कौन से हैं। मौला आपको शादो आबाद रखे। मैंने इंशाल्लाह मुकम्मल अशरा मुहर्रमुल हराम जो मौजू हमने बताया आपको, विलायत अली अलैहिस्सलाम और औसाफ़ औलिया खुदा, इसी पर हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह रहेगी। आज फ़कत क्योंकि पहली गुफ्तगू है और ये अयाम आज़ा हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज की तमहीदी गुफ्तगू में चंद जुमले अज़ादारी के हवाले से बयान करूँ, क्योंकि मेरी गुफ्तगू अज़ादारों से है, ताकि पता तो चले ना कि जिस हुसैन की हम अज़ादारी मनाने के लिए जमा हुए हैं वो किस अहमियत की हामिल है।
जो हाथ बुलंद हो गए हैं मौला उनको खाली ना लौटाए। परवरदिगारा तू जो ये फ़कत तमहीदी जुमला क्योंकि अपने मौजू से टच देने के लिए अपने बंदों पर एहसान करता है, तो तेरे कौन कौन से एहसान हैं। आवाज़ कुदरत आई, सुबह बारिश हो रही थी ना, आवाज़ कुदरत आई, ईसा मुझे ये बता कि तू आसमान से नाज़िल होने वाली बारिश के कतरे गिन सकता है। आबाद रहे। परवरदिगारा मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बारिश के कतरों को गिन सकूं। आवाज़ कुदरत आई, ईसा अगर तू बारिश के कतरे नहीं गिन सकता तो मेरे एहसान कैसे गिन सकता है। सलामत रहे। उन्हीं परवरदिगार आलम के एहसानात में से एक एहसान है मजलिस हुसैन। ये वो एहसान है जो हर किसी पर नहीं होता। ये अयाम अज़ा हैं, मखसूस हैं ये अयाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। कौन हुसैन? वो हुसैन जो महबूब किबरिया भी है, सिबत मुस्तफ़ा भी है, नूर ऐन ज़हरा भी है, फ़र्ज़ंद मुर्तज़ा भी है, बरादर मुजतबा भी है। नहीं, थोड़ा सा मेरे साथ तबीयत मिलाएंगे तो मैं पढ़ पाऊँगा। वो हुसैन जो वारिस आदम भी है, वारिस नूह भी है, वारिस इब्राहीम भी है, वारिस मूसा भी है, वारिस ईसा भी है, वारिस हबीब खुदा भी है। वो हुसैन जो मिस्दाक इन्नमा भी है, तफसीर कुल कफ़ा भी है, मफ़हूम हल अता भी है, फ़ातह मुबाहला भी है। वो हुसैन जो नाज़ शरीयत भी है, फ़ख्र रिसालत भी है, राह हिदायत भी है, राज इबादत भी है। सलामत रहे। वो हुसैन जो इबरतुल मोमिनीन भी है, सिराजुल मुतवक्किलीन भी है और ज़ैनुल मुजतहिदीन भी है। वो हुसैन के इज़्ज़त पे जिसने सर को फ़िदा करके दम लिया, सिद्क़ को मुनाफ़क़त को जुदा करके दम लिया, हक़ को अबद का ताज अता करके दम लिया, जिसने यज़ीदियत को फ़ना करके दम लिया। पीछे वाले भी जवाब देंगे। ये अय्याम अज़ा हैं उस हुसैन इब्न अली के। इन बच्चों के समझाने के लिए एक मैं बात करना चाहता हूँ। कितने साल हो गए? 61 हिजरी में हुसैन इब्न अली की शहादत हुई। आज कितनी है? 1447 हिजरी। यानी मैं यूँ कहूँ कि 1446 हिजरी का सूरज यजीद की शिकस्त के साथ गुरूब हो गया और 1447 हिजरी सूरज हुसैन की फ़तह के साथ नमूदार हो गया। अगर 1447 में से 61 साल को निकाल दिया जाए तो 1386 साल बनते हैं। 1386 साल हो गए हुसैन की शहादत को। 1386 साल हो गए करबला को। अज़ीज़ान मोहतरम, ये करबला कोई किस्सा नहीं है, ये करबला कोई कहानी नहीं है, ये करबला कोई रूदाद नहीं है, ये करबला कोई हिकायत नहीं है, ये करबला मोजज़ा है। ये करबला मोजज़ा है। इसकी दलील ये है, तवज्जो सबकी चाहूँगा, इसकी दलील ये है कि अगर कोई दुनिया से चला जाए
तो कुछ दिन गुजरने के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के साथ उस मरने वाले की याद भी उसी के साथ मिट्टी में दफन हो जाती है। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है? दिन नहीं, साल नहीं, महीने नहीं, सदियां गुजर जाने के बाद भी हुसैन जिंदा है। मौला आपको सलामत रखे, शादाबाद रहे। है आपकी तबीयत मैं पढ़ूं? मैंने अपनी तमहीदी गुफ्तगू ख़त्म कर दी भी मैं आपके साथ चंद लम्हात गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये इसकी दलील है मौजज़ा होने की। ये दिन क्या है, ये रोज़ क्या है, ये महीने क्या हैं, ये साल क्या हैं, ये सदियाँ क्या हैं? तवज्जो सबकी चाहूँगा। ये दिन, ये महीने सैयद बादशाह, ये साल, ये सदियाँ, ये नाम है निज़ाम गर्दिश इलाही का। ये निज़ाम गर्दिश इलाही है, इसलिए कि दिन गुज़रते हैं तो महीने बनते हैं, महीने गुज़रते हैं तो साल बनते हैं, साल बनते हैं तो सदियाँ बनती हैं। और इस गर्दिश वक्त की ख़ासियत ये है कि जैसे जैसे दिन गुज़रते चले जाते हैं, मरने वाले की याद मिटती चली जाती है। अब इस एक जुमले से मैंने अंदाज़ा लगा लेना है कि मैंने अशरा पढ़ना कैसा है और आपने सुनना कैसे है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये गर्दिश निज़ाम वक्त की ख़ासियत है कि वो जैसे जैसे गुज़रता चला जाता है, मरने वाले की याद मिटती चली जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, 61 हिजरी से ज़िक्र हुसैन हो रहा है। इतने दिन गुज़र गए, दिन गुज़र गए, दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए, साल सदियों में बदल गए, मगर ज़िक्र हुसैन के काफ़िले न रुक सके, ज़िक्र हुसैन के काफ़िले न रुक सके। तो इसका मतलब यह है कि ना दिनों की गर्दिश हुसैन की याद मिटा सकी, ना महीनों की गर्दिश हुसैन की याद मिटा सकी, ना सालों की गर्दिश हुसैन की याद को मिटा सकी, ना सदियों की गर्दिश हुसैन की याद को मिटा सकी। यानी सदियों से ज़िक्र हुसैन हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो मुझे एक जुमला कहने की इजाज़त दे दो। अरे वो हुसैन इब्ने अली जिसको गर्दिश निज़ाम इलाही ना मिटा सकी, उसको यजीद क्या मिटाएगा? अभी कुछ हाथ बुलंद नहीं हुए, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। सब मौला के विलाई बैठे हैं। मेरी एक ज़हन में जुमला आ गया, मैं जी चाहता कि मैं कह कर जाऊं। अभी सुबह बारिश हो रही थी ना, तो अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में इस रिवायत को लिखा। कहा जब बारिश होती है, आसमान से कतरे नाज़िल होते हैं, ज़मीन बारिश के कतरों को रोक देती है। ज़मीन किसी बशर कतरे को अपने ऊपर गिरने नहीं देती, रोक देती है। मलंग सही आपकी दुआ लेकर पढ़ने लगा हूँ। ज़मीन कतरे को रोक देती है। बारिश के कतरे कहते हैं अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा था, तू मुझे ज़मीन पर आने क्यों नहीं देती? अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने बड़े मौलाई हैं और अली की विलायत किस अंदाज में सुनते हैं। ज़मीन कहती है पहले मुझसे वादा करो, पहले ताहद करो, फिर मैं तुम्हें ज़मीन पर गिरने दूंगी। बारिश कहते हैं क्या वादा करे? ज़मीन कहते हैं मुझसे वादा करो, बारिश का हर कतरा मुझसे वादा करे कि ज़मीन पर गिरने से पहले मुनकरे विलायत अली पर लानत करेगा। सलामत रहे। यार इतनी ही बुलंद तर सलवात पढ़े। हम तो जब से हैं बारिश हो रही है, तो जितने का
तरफ वाले और पीछे वाले खुसूसी तवज्जो करेंगे। रहमत, रहमत को रोकना नहीं चाहिए, रहमत को रोकना नहीं चाहिए। बारिश रहमत है, वो आसमान से ज़मीन पर आती है और इबादत ज़मीन से आसमान पर जाती है। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, अगर अली की विलायत के बगैर रहमत ज़मीन पर नहीं आती तो इबादत आसमान पर कैसे? सलामत रहे। अगर रहमत नहीं आ सकती, अली की विलायत का वादा किए बगैर, तो इबादत ऊपर कैसे जा सकती है? जिस तरह ज़मीन बारिश के कतरों को यानी रहमत को रोक देती है, इसी तरह फरिश्ते इबादत को रोक देंगे। जिस अमल पर अली की विलायत की मोहर होगी वही खुदा तक पहुंचेगा। सलामत रहे। ये मजलिस हुसैन इब्न अली है। ये कभी मत सोचना कि ये आपका कमाल है, आप खुद चलकर यहाँ पर आ गए। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, आपको बुलाया जाता है। तवज्जो कीजिए, मैं जुमला कहना चाहता हूँ। आपको बुलाया जाता है, क्यों? इसलिए कि आपको खैरात अता की जाए। यहाँ पर खैरात अता करने के लिए आपको बुलाया जाता है और हर मोमिन को उसकी हैसियत के मुताबिक खैरात अता होती है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे छठे इमाम का फैसला है। इमाम फरमाते हैं, मन अरादल्लाहु बिहिल खैरा कज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। तवज्जो सबकी चाहता हूँ, मैं हदीस का तर्जमा करने लगा हूँ। छठे इमाम फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी बंदे को खैर अता करना चाहता है, जब अल्लाह किसी बंदे को, तवज्जो चाहता हूँ, जब अल्लाह किसी बंदे को खैर अता करना चाहता है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। कज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, लफ्ज़ कज़फ़ का इस्तेमाल हुआ है। ये नहीं कहा कि वही करता है या इल्हाम करता है। ये लफ्ज़ कज़फ़ जो है ये रिवायतों में आया। उसूल काफ़ी में अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्रील से कि जिब्रील तुम वही कहाँ से लाते हो? कहा अल्लाह से। कहा क्या तुमने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैं अल्लाह को देखा नहीं है, मैंने, वो दिखाई नहीं देता। फिर कहाँ से? कहा मुझे इसराफील देता है। इसराफील से पूछा कि तुम कहाँ से लाते हो? कहा कि एक फ़रिश्ता है जिसका नाम है रूहानियीन, वो मुझे देता है। कहा उसे कौन देता है? कहा उसके दिल में अल्लाह डालता है। लफ्ज़ कज़फ़ का इस्तेमाल हुआ है। कज़फ़ का माना है अर्रमियो बेकुव्वतिन, किसी चीज़ को ज़ोर से फेंकना, किसी चीज़ को ज़ोर से फेंकना। मेरे अंदर जितनी ताकत होगी मैं उतनी ज़ोर से फेंक सकूँगा। हुसैन की मोहब्बत अल्लाह दिलों में डालता नहीं, दिलों में फेंकता है। अब जितनी कुदरत है उसके पास, उस कुदरत से मोहब्बत आती है। आपने जुमले की गहराई को महसूस नहीं किया? कज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, अल्लाह उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत को डाल देता है। अब इस मकाम पर मुझे रूहुल्लाह ख़ुमैनी का जुमला याद आ रहा है। वो कहते हैं कि अज़ादारी सैयदुश्शुहदा अज़ अफ़ज़ल क़ुर्बात अस्त, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी उन आमाल में से है जो अल्लाह के करीब करते हैं।
उन आमाल में से है जो अल्लाह के करीब करते हैं। कौन से आमाल हैं? नमाज अल्लाह के करीब करती है, रोज़ा अल्लाह के करीब करता है, हज अल्लाह के करीब करता है। जितने भी आमाल हैं अल्लाह के करीब करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसी नमाज वैसी अज़ादारी, जैसी नमाज वैसी अज़ादारी, जैसा हज वैसी अज़ादारी, जैसा रोज़ा वैसी अज़ादारी। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। रूहुल्लाह खुमैनी के इस जुमले की रोशनी में इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं धीमे लहजे में आपसे एक बात कह दूं। वो तुम्हें बताना ये चाहते हैं कि जो सवाब अल्लाह नमाज पढ़ने पर देता है वही हुसैन हुसैन करने पर देता है। सलामत रहें, शादोबाद रहें। सलात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। बिस्मिल्लाह। एक और सलात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। है तवज्जो? जो सवाब उन इबादतों पर है वही अज़ादारी सैयद शुहदा पर है। अच्छा, एक जुमला आपने सुना होगा कि हर मजलिस में हर ज़ाकिर कहता है, हर ख़तीब ये दुआ मांगता है कि परवरदिगारा कोई गम ना दिखाना सिवाय गमे हुसैन के, कोई गम ना देना सिवाय गमे हुसैन के। लेकिन कभी आपने तवज्जो की, ये जो जुमला है, ये जो दुआ है क़िबला असगर भाई, ये फ़ितरत इंसान के मुखालिफ है। इंसान की फ़ितरत ये है कि वो गमों से बचने की दुआ मांगता है। इंसान की आदत है कि वो दुआ करता है परवरदिगारा किसी मुसीबत में मुब्तला न करना। क्या इस मजमे में कोई ऐसा है जो अपने लिए मुसीबतें मांगता हो? कोई ऐसा नहीं है। अल्लाह की पूरी कायनात में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि परवरदिगारा मुझे गम दे, मुझे मुसीबतें दे, मुझे आफतें दे। अल्लाह जाने क्या है ऐसा गमे हुसैन में जिसे मोमिन दुआओं में मांगता है। क्या है ऐसा गमे हुसैन में जिसे मोमिन दुआओं में मांगता है? तो जब तारीख़ का मुतालिया किया गया तो वजह एक ही मिली, अल्लाह की पूरी कायनात में कोई गम ऐसा नहीं, कोई तकलीफ़ ऐसी नहीं, कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिसके बदले में अल्लाह ने किसी अजर का सवाब किया हो, किसी अजर का वादा किया हो। वाहिद गम है कायनात में गमे हुसैन, जिसके बदले में अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। ये वाहिद गम है। मम्बका अलल हुसैन अब का और तबा का वजबत लहुल जन्ना। जो भी हुसैन पर रोए या रुलाए या रोने की शक्ल बनाए उस पर जन्नत वाजिब है, उस पर जन्नत वाजिब है। वजबत कहकर वजूब की मोहर लगा दी कि गमे हुसैन में रोना तुम्हारा काम है, तुम्हें हाथ से पकड़ के जन्नत ले जाना हमारा काम है। वजूब की मोहर लगा दी गमे हुसैन ने। कितने लोगों को? इमाम ने फरमाया मम्बका और अबका फ़ीना मेअतन फलाहुल जन्ना। जो हमारे गम में रोए और 100 लोगों को रुलाए उसके लिए जन्नत वाजिब है। फिर कहा नहीं, खमसीना फलाहुल जन्ना, 50 लोगों को रुलाए उसके लिए जन्नत वाजिब है। फिर कहा नहीं, सलासीना, 30 लोगों को रुलाए उस पर जन्नत वाजिब है। फिर कहा नहीं, अशरतन, 10 लोगों को रुलाए उस पर जन्नत वाजिब है। फिर कहा नहीं, वाहिदतन, एक मोमिन को रुलाए उस पर जन्नत वाजिब है। फिर कहा नहीं, मन तबा का फलाहुल जन्ना, अगर किसी को रोना नहीं आता बस रोने की शक्ल बना ले जन्नत वाजिब है। बस रोने की शक्ल बना ले उस पर जन्नत वाजिब है। कितनी सस्ती कर दी जन्नत हुसैन ने। एक आंसू के बदले जन्नत है। बस एक जुमला सुन लीजिए। मुझे सही तरीके से बताया नहीं गया कि मैंने कितना टाइम पढ़ना था। बहरहाल अभी मैं ये गमे हुसैन इब्न अली कि एक आंसू के बदले में जन्नत। हुसैन वो है, ये अयाम आज़ा है ना, मोमिनीन इसमें सबील लगाते हैं।
पानी पिलाते हैं, जितना हो सके हुसैन के नाम पर पानी पिलाया करो। मौला आपका रोना कबूल करे। इसलिए इमाम फरमाते हैं जो हुसैन के नाम पर आशूर के दिन किसी प्यासे को पानी पिलाए ना, वो उस शख्स की तरह है जिसने करबला के मैदान में लश्कर हुसैन को पानी पिलाया हो। मौला आपका रोना अपना। ये अज़ा के दिन है, इन दिनों में चीख कर रोया करो, क्योंकि इमाम ने उन लोगों के लिए दुआ की है, रहमत की, जो चीख मार कर रोते हैं हुसैन के गम में। हुसैन के नाम पर जितना हो सके पानी पिलाओ। क्यों? इसलिए कि ये वो प्यासा है जिसने करबला के मैदान में बहते दरिया के किनारे पर खड़े होकर कहा था मुसलमानों से, मुसलमानों मैं अपने लिए नहीं मांगता, अगर दे सकते हो तो 2 बूंद पानी दे दो, मेरा असगर प्यासा है। हजरकुमुल्लाह। मौला आपको रोना कबूल करे। अज़ादारों, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फितरतन कुछ लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फितरतन प्यास ज़्यादा महसूस करते थे, और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फितरतन ज़्यादा हयादार थी। हाँ, मौला आपका रोना कबूल करे। कितना प्यासा था हुसैन। तारीख़ का जुमला पढ़ने लगा हूँ। जब मौला हुसैन दुनिया में आने वाले हुए ना, जिस माँ को पता हो कि मेरे घर में बच्चा आने वाला है और पता भी हो कि आने वाला बेटा है, वो माँ खुश होती है। नबी घर में आते थे, देखा कि सैयदा के चेहरे पर गम के आसार। कहा बीबी आपको खुश होना चाहिए था, आपके घर में बेटा आने वाला है। कहा बाबा अजीब कैफियत है। कहा बेटी क्या है? कहा बाबा जब मैं वज़ू के लिए पानी उठाती हूँ, पानी अपनी चुल्लू में लेती हूँ, तो मेरे शिकम से आवाज़ आती है अना अतशान उन अम्मा मैं प्यासा हूँ। अजरकुमुल्लाह। मौला कोई गम ना दिखाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। कभी आवाज़ आती थी अम्मा मैं उरियान हूँ, कभी आवाज़ आती थी अम्मा मैं सुहकान हूँ। अज़ादारों, कितना प्यासा हुसैन। बुहुरुल गम्मा वाले ने लिखा कि जनाब सैयदा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यास की इतनी फ़िक्र होती थी कि रात को ठंडे पानी के कूज़े भरकर हुसैन के सराहने रखा करती थी। अगर हुसैन किसी टाइम उठे, उसे प्यास लगे और पानी मौजूद हो। एक जुमला सुनोगे रिवायत का। शब जुमा अली आए जनाब सैयदा की कब्र पर और बैठकर मौला ने वहाँ पर कुरान पढ़ा। कब्र सैयदा पर अपना सर रखा, अली की आंख लग गई। थोड़ी देर में अमीरुल मोमिनीन ने जनाब सैयदा को ख्वाब में देखा। बीबी कहते हैं या अली आप यहाँ पर सो रहे हैं, मेरा हुसैन पानी मांग रहा है। या अली आप यहाँ पर सो रहे हैं, मेरा हुसैन प्यासा है। अज़ादार मौला घर में आए, आकर देखा कि हुसैन कह रहे अना अतशान अना अतशान अना अतशान, मैं प्यासा हूँ मैं प्यासा हूँ। मौला ने पानी पिलाया। अज़ादार एक जुमला कहना चाहता हूँ। करबला के मैदान में ये बचपन में देख रही थी, बहन थी ना, बचपन में देख रही थी कि मेरे भाई को प्यास ज़्यादा लगती है, हुसैन से प्यास बर्दाश्त नहीं होती। अज़ादार करबला के मैदान में एक कैफियत बयान करने लगा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। करबला के मैदान में सब प्यासे थे 3 दिन के, लेकिन जो माएँ थीं वो 3 दिन से ज़्यादा की प्यासी थीं। जानते हो क्यों? इसलिए कि अगर किसी माँ को पता हो ना कि कुछ दिन के बाद हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो कोशिश करती है कुछ खुद ना खाए। पानी था, जितने भी बच्चे थे ये 3 दिन के प्यासे थे। ज़ैनब ना जाने कब की प्यासी थी। ज़ैनब है, अगर करबला ज़ैनब को पानी का मिल जाता तो ज़ैनब खुद ना पीती।
अपने बेटों को ना पिलाती, अली अकबर को ना पिलाती, ओनो मोहम्मद को ना पिलाती, सकीना को ना पिलाती, और अपने बच्चों को ना पिलाती, अली असगर को ना पिलाती, वो एक घूंट पानी का हुसैन को पिलाती और पिलाकर कहती भैया हुसैन ये ले पानी पी ले। ये नाना के उम्मत तो नहीं जानती लेकिन मैं तो जानती हूँ तुझे कितनी प्यास लगती। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लाहु यनक़लिबून।